नमस्कार दोस्तों। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से न सिर्फ पश्चिमी एशिया में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, बल्कि इस युद्ध का प्रभाव व्यापक रूप से पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। ऐसे में इस युद्ध के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं है। इस युद्ध से भारत के सामने भी कई प्रकार की चुनौतियां और चिंता खड़ी हो चुकी है, और सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि भारत किसके साथ जाएगा, क्योंकि भारत का दोनों देशों से, या कहें कि इजरायल और ईरान से, दोनों से बहुत बेहतर संबंध है। ऐसे में जहां इजरायल से उसके रक्षा साझेदारों में संबंध है, तो वहीं ईरान से भी भारत के काफी बेहतर संबंध है। ईरान भारत की मदद इस्लामिक देशों के संगठन के मंचों पर भी कर चुका है। तो ऐसे में भारत के लिए इजरायल और ईरान में से किसी एक को चुनना काफी चिंता और चुनौती भरा प्रश्न है। ऐसे में इसमें भारत ना तो इजरायल को चुनेगा और ना ही ईरान को चुनेगा, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि वह दोनों देशों में से किसी से अपने संबंध बिगाड़े। ऐसे में इस समय भारत के सामने इन दोनों देशों को लेकर के यही चुनौती है कि भारत किसके साथ जाएगा। अभी तो इस युद्ध की शुरुआत है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है तो ऐसे में भारत को किसी एक खेमे की तरफ जाना ही पड़ सकता है। भारत ईरान से अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए अमेरिका को भी दरकिनार कर चुका है। तो ऐसे में यह तो निश्चित है कि भारत ईरान और इजरायल दोनों के खेमे में जाने से बचेगा। दूसरी चुनौती और चिंता भारत की यह है कि भारत के 90 लाख से 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर के भी भारत के सामने एक बड़ी चिंता है, क्योंकि इन भारतीयों ने पिछले साल 45 अरब डॉलर भारत में भेजा था, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी बेहतर माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि जब दूसरे देशों से भारतीयों के द्वारा पैसा कमा करके भारत में भेजा जाता है, तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर स्थिति में जाती है। मान लीजिए कि अगर ईरान और इजरायल का संघर्ष लंबा चलता है, तो ऐसे में इजरायल की तरफ से ईरान पर और ईरान की तरफ से इजरायल पर जो हमले होंगे, उसमें भारतीयों की भी जान जाने की संभावना होगी। ऐसे में भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की ही है। और दूसरी तरफ यह भी है कि पिछले कुछ महीनों में इजरायल में 12,000 भारतीय लोग भेजे गए हैं। वहीं इजरायल में 18 से 20,000 भारतीय रहते हैं। ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं। ऐसे में उनको इस युद्ध में सुरक्षा देना भारत के लिए चुनौती का विषय है। और तीसरी चुनौती है भारत की कूटनीति के लिए। जैसा कि भारत हमेशा से ही बचता आ रहा है कि वह किसी दो देशों के युद्ध में अपने आप को घसीटे। जैसा कि आपने रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भी आपने देखा होगा कि भारत दोनों में से किसी एक पक्ष में नहीं था। ऐसे में भारत का यह स्टैंड रहता है कि वह शांति और मानवता के लिए आगे बढ़ेगा। वह मानवता को प्राथमिकता देता है, न कि किसी एक पक्ष में जाने पर जोर देता है। लेकिन यहाँ स्थितियां विपरीत हैं, क्योंकि इजरायल और ईरान से ज्यादा घनिष्ठता की वजह से किसी एक के साथ अगर जाने की चुनौती आती है, तो ऐसे में भारत की कूटनीति के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए यह चुनौती बन सकती है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इजरायल ने भारत का समर्थन किया था। वहीं ईरान और खाड़ी देशों के साथ भारत अपने दीर्घावधि संबंधों को देखता है। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि वह ईरान से अपने संबंध खराब करे, क्योंकि ईरान की वजह से ही वह अमेरिका को भी दरकिनार करके ईरान से अपने संबंधों को बेहतर करने पर जोर देता रहा है। चौथी और सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि अगर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध दीर्घावधि के लिए चलते हैं, तो ऐसे में वहां से जो तेल भारत में आता है, उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। उसका सीधे रूप से जब कीमत बढ़ेगी, तो सीधे रूप से भारत के लोगों की जेब पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और इसके साथ साथ भारत की तमाम वस्तुओं पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि देखा गया जाता है कि ईंधन से ही सारी चीजें चलती हैं, और ईंधन ही महंगा होगा, तो ऐसे में सभी चीजों के महंगे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। देखिए, भारत अपनी जरूरत का 86% कच्चा तेल आयात करता है, उसमें भी 60% खाड़ी देशों से आयात करता है। ऐसे में युद्ध की स्थितियों में आयात का संकट होगा, तो
तो ऐसे में उसके दाम ऑटोमेटिक बढ़ेंगे और यह दाम सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बढ़ेंगे। तो ऐसे में पूरी दुनिया के लिए संकट का विषय होने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत इजरायल की तरफ जाएगा या ईरान की तरफ जाएगा या दोनों की तरफ नहीं जाएगा? ऐसे में इस पर कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।